श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू पाठशाला स्टूडेंट। हमने कुछ लिमिट के क्वेश्चन किए थे जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट हो और दोनों का डिग्री सेम ना हो। उस पर हम कुछ और क्वेश्चन आगे करेंगे। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है लिमिट इंटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 डॉट 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 n अपॉन n स्क्वायर। इसको पहले हमने पहले इसे जोड़ना पड़ेगा 1 से लेके n तक। मैं आपको कुछ फार्मूले बता दूँ जो n टर्म तक हम ऐड करते हैं उसके होते हैं। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक दिया है। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ये ऑड में दिया है, जैसे 1 + 3 + 5 + डॉट 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 2n - 1 n टर्म्स होना चाहिए। तो इसका होता है n स्क्वायर। फिर इसके आगे नेक्स्ट है कि इवन टर्म्स 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 डॉट, ये भी 2n होना चाहिए। n टर्म्स इसमें भी होना चाहिए। इसका होता है n+1। अब इसका स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। तो इसका होता है n+1 2n+1/6। और इसका क्यूब 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब होता है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर होता है। यह आपको समझ में आया होगा। अब हम ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, लिख लीजिएगा। 1-2 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लिमिट इंटेंडिंग टू इनफिनाइट 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n है। तो इसका क्या मैंने बताया था, इसका ऐड करने का होता है n+1/2। हम इसको ऐड करेंगे तो इसको लिखेंगे लिमिट इंटेंडिंग टू इनफिनाइट n+1/2 अपॉन n स्क्वायर। ये यहाँ चला जाएगा, लिमिट इंटेंडिंग टू इनफाइनाइट। हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस n का, तो हो जाएगा n स्क्वायर + n अपॉन 2n स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था कल मैंने बताया था कि लिमिट इंटेंडिंग टू इनफाइनाइट हो और दोनों डिग्री सेम हो, डिग्री ऑफ f(x) इक्वल्स टू डिग्री ऑफ gx हो जाए। तो क्या होता है, इन दोनों के कोफिशिएंट जो मल्टी होता है कोफिशिएंट, उनका ही डिवाइड में आंसर हो जाता है। a/b जो भी हो इनका कोफिशिएंट। यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो हो जाएगा इसका आंसर 1/2। कल मैंने डिटेल्स में करके बताया था कि ये कैसे होता है। जिसको समझ में नहीं आया कल का वीडियो देखे पहले। अब हम इससे खेलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है लिमिट टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। मैंने बताया था, मैंने बोला पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तब आगे बढ़िए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम देखिए ये स्क्वायर है, हम इन पर तो इसके स्क्वायर को सम करना है। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया है ऊपर, क्या है 1 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर का होता है n+1 2n+1/6। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे n+1 2n+1/6 अपॉन n क्यूब। और ये लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। ये यहाँ तो चला जाएगा, हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n+1 2n+1 अपॉन 6n क्यूब। तो हम n का मल्टीप्लाई करेंगे, सब में n का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर + n, फिर 2n+1 यहाँ है अपॉन 6n क्यूब। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। जब n स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n क्यूब, फिर n स्क्वायर का 1 में करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर, फिर n का 2n में करेंगे तो प्लस 2n स्क्वायर, फिर n का 1 में करेंगे तो n ऑन 6n क्यूब। अब देखिए n क्यूब हाईएस्ट डिग्री 3 है, यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री 3 है। इन दोनों का कोफिशिएंट ही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी हमको इससे कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये बस इसके हाईएस्ट
ऑर्डर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट से मतलब है, तो आंसर हो जाएगा 2/6। इसको करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, हो जाएगा 1/3। इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, इसमें फंक्शन नए तरीके से रूठता है। अभी हमने देखा कि भाई 0/0 का फॉर्म बन जाता था, या इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का फॉर्म बन जाता था, इससे फंक्शन रूठते थे तो हम एल हॉस्पिटल यूज कर लेते थे, उसके बाद हम उसको बना लेते थे फंक्शन को। अब यहाँ फंक्शन एक नए तरीके से रूठेगा। अब देखिए, अब मैंने यहाँ एक्स की जगह इनफाइनाइट रखा, तो हो जाएगा 1 + a/इनफाइनाइट। तो मैंने बताया था कि a/इनफाइनाइट हो या 1/इनफाइनाइट, 2/इनफाइनाइट, 3/इनफाइनाइट, कुछ भी हो, अगर इनफाइनाइट नीचे आ गया तो इसका वैल्यू 0 होता है। तो ये तो हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, 1/इनफाइनाइट। अब ये नया तरीका हो गया रूठने का। मैंने बताया था कि 7 तरीके से फंक्शन रूठते हैं, उसमें से लास्ट वाला ये भी था, 1/(1) भी होता है, जिससे फंक्शन रूठ जाता है। तो फिर हमें हम इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि फंक्शन वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब इसको करने का बहुत सही तरीका है, मैं आपको 2 इसके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, जिसे हम लोग ये करते हैं, इस फंक्शन को रूठने को हम बनाते हैं। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट हो, ये हो 1 + 1/x, इसके पावर x हो। देखिए इनफाइनाइट रखिए, तो 1 + 1 यहाँ इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये भी 1/इनफाइनाइट का ही फॉर्म बन रहा है। जब भी 1/इनफाइनाइट का फॉर्म बने कभी भी, तो आपको मैं 2 ये अभी मैं फार्मूला लिखवाता हूँ, 2 फार्मूला ही हमेशा दिमाग में रखना है। हमेशा दिमाग में रखना है कि पहले ये सोचना है कि इससे ट्राई करेंगे, क्या पता ये इससे हो जाए। अगर इससे नहीं होगा तभी हम कुछ दूसरा सोचेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 1/x यहाँ पे 1/इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है, तो इसका वैल्यू होता है e। ठीक है, इसका डायरेक्ट वैल्यू e होता है। दूसरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इस पर 0, एक्सटेंडिंग टू 0 हो और 1 + x⁴ इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, जब यहाँ 1/x है ना, तो इसका यहाँ पे इसका उल्टा है x/1। यहाँ पे 1 + x है ना, x/1 है, तो यहाँ पे उसका उल्टा है 1/x। तो यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। जब एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट हो, तो यहाँ जो भी है उसका उल्टा उल्टा तो खैर दोनों जगह है, लेकिन हमें 1/इनफाइनाइट का फॉर्म बनना चाहिए। 1/x यहाँ होना चाहिए और x/1 यहाँ होना चाहिए। वो x/1 यहाँ है और 1/x यहाँ है। हम x का वैल्यू जब 0 रखेंगे, देखिए यहाँ भी 1/इनफाइनाइट का ही फॉर्म बन रहा है। मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। 1 यहाँ x की जगह 0 रख देंगे तो बचेगा क्या, 1। यहाँ 1/0, 1/0 भी इनफाइनाइट होता है, तो 1/इनफाइनाइट ही बन रहा है। जब भी 1/इनफाइनाइट बने तो इसका भी वैल्यू e होता है। मैंने बताया ना, एक एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे क्या होता है, 1 + 1/x पे पावर x है तो भी e। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 + x पे पावर 1/x है तो भी e। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे? ये तो बेसिक क्वेश्चन है आज का। देखिए यहाँ पे 1/इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है, मैंने वो करके दिखाया है। तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। पहले ये जो है इसका उल्टा यहाँ हम बनाएंगे, इसके पावर में हो जाएगा 1 + a/x की पावर x/a। अब देखिए हम एक 1/a से मल्टीप्लाई किए हैं, तो मतलब a से हम डिवाइड किए हैं तो a से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए। अब मैंने क्या बताया था, ये पूरा का वैल्यू e होता है। मैंने अभी बताया कि जो भी 1/x है तो x/1 हो जाएगा, इस पूरा का वैल्यू e होता है, तो हो जाएगा e⁴ हम लिमिट रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा e⁴ इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है 1 + a/x पावर x है। मैंने बोला यहाँ जो भी जो वैल्यू होगा उसका उल्टा यहाँ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ 1 प्लस में होना चाहिए, तो इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + a/x × x/a। और a से हम डिवाइड किए हैं तो a से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि मैथ में तो भाई जिससे कोई भी हमेशा बैलेंस करके चलना है, जिससे डिवाइड किए उसे मल्टीप्लाई करना है। जो भी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ करते हैं, ऐसे सारे आप नियम जानते ही होंगे, शुरू से ही मैथ का ही रूल रहा है। अब हम एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट रखेंगे, तो इसका मैंने ऊपर वैल्यू बताया कि इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू e होता है, ये हो जाएगा e⁴ यही इसका आंसर है। और इस तरह का 2-4 बेसिक क्वेश्चन करेंगे तो आपको
आदत हो जाएगा। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 3/x टू द पावर x। इसका क्या होगा, मैंने बताया कि जो पहले यहाँ है इसका उल्टा इसके पावर में बनाएंगे, तो जगह 1 + 3/x पावर x बाई 3 से डिवाइड किए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट चल ही रहा है, इसका वैल्यू हो जाएगा e, पूरे का वैल्यू हो जाएगा e, तो e⁻3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का एक बेसिक क्वेश्चन और है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि अब मैं दिमाग में फॉर्मूला बैठ जाए 1/x टू द पावर cx। अब देखिए क्या मैंने बताया कि यहाँ 1/x है, तो इसका उल्टा x/1 यहाँ होना चाहिए, x/1 यहाँ होना चाहिए। 1 से डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, c को छोड़ दें तो पूरे का वैल्यू हो जाएगा e, और c बचा है पावर में तो e⁻c हो जाएगा, ये इसका आंसर। आई होप अब समझ में आया होगा। हम थोड़ा कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट, क्वेश्चन कौन सा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x/1 + x टू द पावर x है, तो इसको पहले हम अच्छे से लिखेंगे। मैं बता दूं कि कोई भी मनी फंक्शन दिया है x, तो हम इसके 1 करके इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है, फिर वापस ऊपर x चल जाएगा तो x हो जाएगा। जैसे x/a, तो हम इसको पलट देंगे लेकिन 1/a/x पे, दोनों का वैल्यू सेम होता है। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट ये हो जाएगा 1/1 + x, नीचे पावर है x टू द पावर x। अब मैंने सेम ये जो नियम है यहाँ भी लगा दिया है 1 + x करके। अब हम अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जो 1 यहाँ स्प्लिट करेंगे तो 1/x हो जाएगा प्लस x/x हो जाएगा, और इसकी पावर x है। फिर हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट इसको इसका लिख सकते हैं 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्योंकि हम ऊपर तो लिमिट लगाएंगे नहीं, नीचे ही लगाएंगे। ये बचेगा 1/x, x/x तो 1 हो जाता है। देखिए मैंने जो बताया था उसी के रूप में ये आ गया कि नहीं, 1 + 1/x टू द पावर x। इसको हम अच्छे से लिख लेंगे 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1 + 1/x टू द पावर x। देखिए सेम टू सेम बन गया, ये तो फॉर्मूला ही बन गया जैसे होता है 1 + 1/x, और इसका उल्टा पावर होता है इसका, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा e, तो 1 इसका वैल्यू हो जाएगा e, तो ये हो जाएगा e आंसर हो जाएगा 1/e। आपको समझ में आया होगा ये हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a, b, c, d are positive real number, then limit n tending to infinite 1 + 1/a + bn to the power c + dn। इसका हमें वैल्यू बताना है, अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो। अब इसको हम करेंगे कैसे, मैंने बताया था ना कि 1+ ये जो भी हो 1/a + b, a + b bn, a + bn है, b पावर n नहीं है, a + bn है, तो ये जो भी हो हम इसको इसका उल्टा ऊपर होना चाहिए, ठीक, उसको हम इसको उल्टा बनाएंगे ऊपर, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 1/a + bn, इसका उल्टा ऊपर बनाएंगे तो ऊपर हो जाएगा a + bn। हम a + bn से मल्टीप्लाई किए, यहाँ क्या था c + dn था, तो हम a + bn से मल्टीप्लाई किए तो a + bn से डिवाइड भी करेंगे। हम एक चीज नहीं करके छोड़ सकते हैं, गणित है बाबू। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसका वैल्यू आप जान ही रहे हैं, इस पूरे का वैल्यू इसका वैल्यू हो जाएगा e। ये पावर मैंने आपको पहला दिन ही क्या बताया था कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a है, कुछ भी है, दो फंक्शन है f(x), इस पे पावर है g(x), और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इस लिमिट को भी स्प्लिट कर सकते हैं,
इसको लिमिट को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। ठीक है, ये हमने पहले दिन ही आपको बताया था, आपको याद होगा। तो नहीं याद है तो आप जाके हमारे पुराने लेक्चर्स देखिए, तो ये सेम चीज़ हम यहाँ यूज करेंगे। भाई हम तो ये ऊपर नीचे वाला तो सॉल्व कर लिए, अब हम ऊपर वाले के लिए लिमिट ऊपर भेज देंगे। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट सी प्लस डी एन अपॉन ए प्लस बी एन, ये इसको हटा दें, इसको ये लिखिए, ये जगह ई लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको डी एन को आगे लिख लेंगे डी एन प्लस सी अपॉन बी एन प्लस ए। अब आपको मैंने एक और चीज़ बताया था कि बस जब दोनों का डिग्री सेम हो जाए और लिमिट इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा हो और डिग्री सेम, तो जो हाईएस्ट डिग्री होता है उन दोनों का कोफिशिएंट ही डिवाइड में आंसर होता है। इसका देखिए, इसका भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसका भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, और इसका कोफिशिएंट है डी बाई बी, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर डी बाई बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हम देखिए क्या किए, शुरू से मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 + 1 अपन ए टू द पावर बी एन की पावर सी प्लस डी एन दिया था, तो पहले देखा भाई कि 1 अपन ये, इसको मैंने एक्स माना। अभी इसको एक्स माना हो तो भाई यहाँ भी मुझे एक्स बनाना पड़ेगा ताकि इस वैल्यू, इसका वैल्यू ई हो जाए। इसको मैंने ई की चेंज करने के लिए ऐसा किया, तो मैंने ए प्लस बी एन से ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो नियम बदल जाएगा। फिर सी प्लस डी एन अपॉन ए प्लस बी एन हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ई। फिर लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट सी प्लस डी एन अपन ए प्लस बी एन, ए प्लस बी एन है। उसके बाद मैंने लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको सिर्फ चेंज कर लिया डी एन प्लस सी अपन बी एन प्लस ए। देखिए दोनों का पावर डिग्री सेम है, तो इसका कोफिशिएंट ही डिवाइड में आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आया होगा किस तरह का और भी क्वेश्चन कर रहा था, समझ में आया होगा, आसान था, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1। मैथ करने का जानते हैं कि एक आसान एक फ़ायदा है कि आप अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम से भी अच्छे से डील कर सकते हैं अगर आप मैथ की प्रॉब्लम से अच्छे से डील कर रहे हैं, क्योंकि मैथ में आप डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकते हैं कि नहीं यार ये नहीं लग रहा है, दूसरे तरीके से सोचूंगा, दूसरा तरीका नहीं लग रहा है, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका। लाइफ में भी अरे यार ये हो गया, ये दिक्कत आ गया, इससे लड़ाई हो गई, उससे लड़ाई हो गई, महिला मित्र से झगड़ा हो गया, जो भी हो गया, फिर मैं अब अलग अलग तरीका अपनाएंगे, उससे जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ भी अब देखिए अब यहाँ पे क्या करिए यार, तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा भाई कि एक्स प्लस 1 यहाँ भी है और मुझे 1 टू द एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, 1 पे पावर इनफाइनाइट बनाना हो तो एक्स प्लस 1 है यहाँ। अगर मैं ऊपर भी एक्स प्लस 1 बना लूँ तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा और एक तरफ बचेगा जो, उसी को यहाँ पे बना लूँगा, तो आराम से 1 टू द पावर इनफाइनाइट के रूप में चेंज कर लूँगा मैं। तो मैं वही करूँगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, इसको करूँगा तो एक्स प्लस 1, अब एक्स प्लस 1 लिखा हो तो प्लस 5 और बच गया अपॉन एक्स प्लस 1, और फिर मैं अलग अलग डिवाइड कर दूंगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1। अब वापस एलसीएम लेंगे तो सेम ऊपर वाला ही बन जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1, सॉरी इसके पावर एक्स टू पावर 4 भी चल रहा है, हो गया था। देखिए 5 अपॉन एक्स प्लस 1 यहाँ है, तो मुझे यहाँ भी एक्स प्लस 1 अपॉन 5 बनाना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1। अब डायरेक्ट पहले एक्स प्लस 1 अपॉन 5 बना लीजिए, बाद में देखा जाएगा। फिर इंटू 5 अपॉन एक्स प्लस 1 भी लिखिए, देखिए कट जाएंगे तो फिर वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू एक्स प्लस 4। अब इसका वैल्यू तो आप अच्छे से जानते ही हैं क्या होता है एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, इसका वैल्यू हो जाएगा ई, लिमिट चल जाएगा ऊपर, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x प्लस 20 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर से वही वाला नियम की है, डिग्री सेम है तो इन दोनों का कोफिशिएंट ही डिवाइड में आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा e टू द पावर 5।
अपॉन 1 मतलब e⁵ ही होगा, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह का और क्वेश्चन करा दूं क्या? करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। x+9 मैंने खुद ही बनाया है प्रैक्टिस के लिए, प्लस x+2 पावर x+3 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। मैंने खुद ही बनाया है क्वेश्चन। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, मैंने क्या बोला, पहले नीचे x+2 है तो ऊपर भी x+2 बनाएंगे। x+2 अपॉन x+2 प्लस 7 अपॉन x+2, और यहाँ पे है x+3। ये x+2 से x+2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस, हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये बचेगा 1 प्लस 7 अपॉन x+2, इस पे x+3 पावर है ही, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 7 अपॉन x+2। अब सेम पावर मुझे ऊपर भी बनाना पड़ेगा, तो x+2 अपॉन 7 में डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, फिर 7 अपॉन x+2 से फिर इसका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, काम ही खत्म। तो जो बचेगा उसको रिमेनिंग को लिख दे रहा हूँ। जो पहले था 7 अपॉन x+2, इसका उल्टा मैंने ऊपर डायरेक्ट लिख दिया, फिर इसका बराबर करने के लिए फिर मैं इसको उल्टा फिर से लिख दिया, फिर जो रिमेनिंग था उसको लिख दिया। अब ये जानते हैं आप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, 7 का अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x + 21, इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई 1x + 2, ये हो जाएगा e लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। देखिए हाईएस्ट पावर 1, दोनों का कोफिशिएंट ही डिवाइड में आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, लिमिट क्यों लिख रहा हूँ, लिमिट को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, e⁵ इसका आंसर। वाह, ये तो मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया और इसका आंसर निकल गया भाई। इस क्वेश्चन पे मेरा कॉपीराइट है, ठीक है। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, आगे हम कुछ और लिमिट के क्वेश्चन करेंगे और फिर सोचेंगे लिमिट को ख़त्म करने का। अगले लेक्चर में मैं कुछ सोचूंगा कि कुछ अलग थोड़ा हाई थिंकिंग क्वेश्चन लाऊं, जिसमें आप अच्छे से थिंक करें, अच्छे से सोचें। उसके बाद हम फिर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी पे भी चलेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।